बिजनेस स्टडी में डिवीज़न का जो हमारा चैप्टर है वो फिफ्थ चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के इंट्रोडक्टरी में हमने जो पहले इसका इंट्रोडक्शन देखा है उसके आधार पर हमें इसकी 4 और 5 लाइंस को इंट्रोड्यूस करना है। मतलब इंट्रोडक्शन के माध्यम से हम इसका परिचय दें कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। देन कंसेप्ट ऑफ मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कंसेप्ट जो इसका अवधारणा क्या है ऑर्गेनाइजेशन की उसे भी समझाना है 2 या 3 लाइनों में। इसके बाद डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी राइटर्स की डेफिनेशन दी हुई है इन सभी राइटर्स में से एनी 3 डेफिनेशंस आपको करनी है। इन ब्रीफ वी कैन से ये जो केसी टॉम की है डेफिनेशन इसको ही फिर से समझाया गया है, इसे भी आपको अच्छे से करना है। और इसके अलावा 2 डेफिनेशन और करनी है। 2 डेफिनेशन में इन दिस वे वी कैन से दैट ऑर्गेनाइजेशन इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट which is concerned with bringing together various human, physical and financial resources with men, machine, money, material and method and establishing relationship among them for the accomplishment of specific objectives। जितने भी हमारे एम्स दिए हुए हैं मतलब जो हमारे बिजनेस में काम आने वाले या बिजनेस में जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं जो एम से स्टार्ट होते हैं मेन, मशीन, मनी, मटेरियल और मेथड, इन सबको और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का कितना अच्छे से हम यूज कर लें, आपस में उन सबको मिला लें। और जब इन सब के बीच में हम कोऑर्डिनेशन स्थापित करते हैं, कोऑर्डिनेशन मेंटेन रखते हैं तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कार्य करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शंस होते हैं उन फंक्शंस में हमें इन सब को मिला करके और कितने अच्छे से हम कार्य कर लें तो वह ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं उनको आपको बहुत अच्छे से करना है एनी 5-8 में से। इम्पोर्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेज भी इसे कह सकते हैं। इसके भी आपको 6 पॉइंट बहुत अच्छे से लर्न करके और नोट्स प्रिपेयर करना है। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब भी प्रोसेस पूछी जाती है तो आपको सारे पॉइंट जितने भी सीक्वेंस में दिए हुए हैं उन सभी पॉइंट्स को आपको लिखना, पहले एक बार सीक्वेंस में लिखना है और उसके बाद एक एक पॉइंट को आपको डिटेल में समझाना है। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले हम निर्धारित करते हैं कि क्या हमारे संस्था के या बिजनेस के लक्ष्य हैं या उद्देश्य हैं। उसके बाद उनकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको हम देखते हैं। उसके बाद उनका ग्रुपिंग करते हैं मतलब समूहीकरण करेंगे। फिर एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज एंड टास्क, फिर उन्हें हम किसको क्या कार्य करना है यह उनको हम सौंपते हैं। इसके साथ में फिर उनमें जो रिलेशनशिप हम स्थापित करते हैं उनको हम इसलिए अथॉरिटी देते हैं क्योंकि वह व्यक्ति उस पूरे प्रोसेस का जिम्मेदार होगा, मतलब उसे अपनी जिम्मेदारी से पूरी उस प्रोसेस को पूरा करवाना है जो उसे बताई गई है या जो कार्य उसे दिया गया है उसको पूरा निर्वहन करना होगा। फिर कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज है उन सब में आपस में सामंजस्य भी स्थापित किया जाए। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, संगठन की संरचना किस प्रकार होनी चाहिए यहाँ इसका मीनिंग समझाया गया है एंड एलिमेंट्स। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें डिजाइन्स और फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मेन फॉर्म्स 4 इसमें बताए गए हैं। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, डिवीजन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। इन सभी पॉइंट्स को हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं। इसमें जो भी आपको कोई दिक्कत यदि आती है, कोई पॉइंट क्लियर अभी भी नहीं होता है तो आप मुझसे कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज देकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। लेकिन इसके पहले आपको इसकी पूरी वीडियो देखनी होगी जो पहले मैं सेंड कर चुकी हूँ। जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है इस चार्ट को और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दोनों ही चार्ट को आपको बहुत अच्छे से करना है। इसमें जो डिफरेंस है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बाद में यहाँ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में इसके 2 पार्ट कर दिए गए हैं, इंजन डिवीजन एंड बॉडी डिवीजन। तो इसको आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ करके और इसके सब पॉइंट भी आपको याद रखना है।
इसके दोनों जो फॉर्म और दिए हैं, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी आपको देखना है। इसके बाद जो हमने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये दोनों को भी पॉइंट को भी बहुत अच्छे से देखा है। इन दोनों के डिफरेंस को भी आपको देखना है, ये डिफरेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन, इनके भी पूरे डिटेल में एक एक पॉइंट को पढ़ा हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें डिफरेंस, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल में डिफरेंस को समझाइए। इनके आपको 6 पॉइंट आप बहुत अच्छे से करना है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के भी 6 पॉइंट आप नोट डाउन करके रखिए अपने नोट्स में। जो आपने नोट्स बनाए हैं, यदि बना लिए हैं तो आप उनकी मुझे फोटोज सेंड कीजिए, और यदि नहीं बनाए हैं तो आप लर्न कीजिए, लिखिए और फिर मुझे उसकी फोटो सेंड कीजिए। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर है ये कंप्लीट होता है, एक और डिफरेंस के साथ, जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस दिया हुआ है। जो ये इसके हमारे पास 8 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके हमको 6 पॉइंट बहुत अच्छे से करना है। इस प्रकार से ये जो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ रिवीजन में, जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पीछे दिए हुए हैं उन सभी को आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, याद रखना है। और ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ इसी में से आए, इसके अलावा भी जो आपके बीच में चैप्टर में से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपको हर तरह से अपनी प्रिपरेशन करते रहना है और रिवीजन भी करते रहिए। जितने चैप्टर हमारे कंप्लीट होते जाते हैं, आप उनका जितना भी वर्क लिखते हैं, आप नोट्स प्रिपेयर करते हैं, तो उसे मुझे जरूर आप सेंड कर दीजिए।